प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए। प्रभु यीशु आज जो वचन सुने उन्हें 30, 60, 100 गुना ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु आपके प्यारे नाम में आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैर मत रखो। आज बहुत सारे जो लोग हैं अपने जीवन में क्या रखते हैं, बैर रखते हैं। आज उनके जीवन में जो है बहुत नफरत है, कड़वाहट है, फूट है। आज बाइबल में इसके विषय क्या बताता है, आज हम बाइबल से देखेंगे। कहाँ पर लिखा है बैर के विषय में, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 5 वर्स 43 में। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। अब यहाँ पर तुम किसको बोल रहा है? इस्राएली लोगों को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहा है? तुम सुन चुके हो। तुम क्या सुन चुके हो? तुम वचन सुन चुके हो। कहा गया था, वो वचन क्या कहा गया था? अपने पड़ोसी से क्या रखना? प्रेम रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मूसा ने जब आज्ञा दिया था, ये उन आज्ञा में से एक है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और क्या लिखा है? और अपने बैरियों से बैर। अब यहाँ पे जो ये लाइन है, अपने बैरियों से बैर, उस ज़माने में जो फरीसी लोग थे, उस ज़माने वो वचन की शिक्षा दिया करते थे एक्चुअली। और प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, इज़राइल के लोगों तुम सुन चुके हो कि ये आज्ञा है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। लेकिन यहाँ पे फरीसी लोगों ने क्या उनको सिखाया था एडिशन करके कि अपने बैरों से बैर भी रखना है करके। और ये प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उन सारे लोगों को रिवील कर रहे हैं कि ये शिक्षा गलत है कि बैरियों से बैर करना करके। मैं आपको आगे साबित करूँगा इसको, हम आगे पढ़ेंगे। परंतु मैं, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। तुमसे, प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा है? हम पढ़ेंगे मत्ती 4 के 25 में पढ़ेंगे। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। तो प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा है? जो लोग गलील से आए थे, जो लोग दिकापुलिस से आए थे, जो लोग यरूशलेम से आए थे, जो लोग यहूदिया से आए थे और जो लोग यरदन नदी के पार से आए थे, भीड़ की भीड़, प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है उनको? उनसे यह कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ कह रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? किससे प्रेम रखो? अपने बैरियों से प्रेम रखो। और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि प्रभु यीशु मसीह पता है क्या सिखा रहे हैं? कि क्या रखना है? प्रेम रखना है। पर किससे प्रेम रखना है? अपने बैरियों से प्रेम रखना है। और किसके लिए प्रार्थना करना है? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। वचन में आगे क्या लिखा है? तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तो हम स्वर्गीय पिता की संतान कब ठहरेंगे? जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने बैरियों से प्रेम रखेंगे, तब हम क्या ठहरेंगे? अपने स्वर्गीय पिता की हम संतान ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। जब हमारा परमेश्वर खुद अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय करता है, जब परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, परमेश्वर मसीह जान गए कि ये लोग क्या कर रहे थे उस ज़माने में। जो लोग दिकापुलिस और यरूशलेम, यरदन नदी के पार से जो लोग आए थे, वो कहीं न कहीं अपने पड़ोसियों से तो प्रेम तो कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों से वो क्या कर रहे थे? बैर रख रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? फरीसी लोगों की उस झूठी शिक्षा को चैलेंज किया कि नहीं, परमेश्वर का वचन बैर रखना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन सिखाता है प्रेम रखना। परमेश्वर का वचन सिखाता है प्रार्थना करना। हालेलुया। मैं आपको साबित करता हूँ। पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब चैप्टर नंबर 19 के 17 में क्या लिखा है? अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। ये परमेश्वर का वचन है।
तो वचन क्या सिखा रहा है? क्या नहीं रखना है? बैर नहीं रखना है। अच्छा, किसके प्रति बैर नहीं रखना है? एक दूसरे के प्रति बैर नहीं रखना है। लोग जो है ये बैर कहाँ रखते हैं? ये जो लोग जो बैर है ये अपने मन में रखते हैं आज की तारीख में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग सोचते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, भलाई का काम करता हूँ, बुराई से दूर रहता हूँ, सबसे अच्छा पेश आता हूँ, फिर भी कुछ लोग मेरे से बैर क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि उनको वचन पता नहीं है, उनके जेब में वचन नहीं है और वो लोग भटके हुए हैं। इसके कारण पता है क्या करते हैं? वो लोग बैर रख बैठते हैं और ये जो लोग बैर रखते हैं, ये लोग बैर कहाँ रखते हैं? अपने मन में। प्रेज़ लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? अपने पड़ोसी को अवश्य डाँटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन-सा पाप है? ये बैर रखने का पाप है और ये पाप का भार किसको उठाना पड़ेगा? तुझको उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो आपके पड़ोसी को डाँटना है, क्यों? ये आपका पड़ोसी कौन है? ये वो नहीं है जो आपके घर के आस-पास रहते हैं, वो तो आपके अच्छे पड़ोसी हैं। लेकिन ये वो पड़ोसी है जिसने अपने मन में क्या रखा है पता है? बैर रखा है आपके प्रति। और वचन क्या बोल रहा है पता है? वचन के द्वारा उनसे क्या करना है? प्रेम करना है। वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या कहा है? कि अपने बैरियों से प्रेम करो। उन लोगों से प्रेम करो जो आपसे बैर रखते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपको सताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! वचन में क्या लिखा है? कि पलटा ना लेना। आज बहुत सारे लोग जो है, वो बैर रखने के कारण पता है क्या क्या लेंगे पता है? पलटा लेंगे, बदला लेंगे। क्योंकि बैर रखने वाला व्यक्ति ही क्या लेगा पता है? बदला लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है पता है? नहीं, तुमको प्रेम रखना है और बदला नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे में आगे क्या लिखा है? और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना और अपने जाति भाइयों से भी पता है क्या रखना है? बैर नहीं रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि एक भाई है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, प्रभु में अच्छा बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। कुछ जाति भाई बोलेंगे, "अरे! ये यूट्यूब पे आके प्रचार कर रहा है, पास्टर को चलो कंप्लेंट करते हैं।" वो जाति भाई के लोग पता है क्या रख रहे हैं? बैर रख रहे हैं और उससे क्या होगा पता है? जो भाई जो प्रभु में आगे बढ़ रहा है, वो पता है इन लोगों के कारण पता है क्या कर देगा? तो एक दिन वो चर्च को भी छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जाति भाई अपने मन से उस बैर को नहीं निकाल रहे हैं। तो वो जो भाई जो है वो चर्च से निकल के कोई दूसरा चर्च ज़रूर जॉइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके जाति भाइयों ने पता है क्या रखा है? अपने मन में बैर रखा है। आज मैं बताना चाहूँगा उन सारे जाति भाइयों को जिन्होंने किसी न किसी के प्रति अगर बैर रखा है, मैं बताना चाहूँगा कि अपने मन से बैर को निकाल दीजिए क्योंकि यही परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! और वचन में क्या लिखा है? परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? क्या रखना है? प्रेम रखना है। कैसे रखना है? अपने ही समान रखना है। और किससे रखना है? एक दूसरे से प्रेम रखना है। परमेश्वर जो है मूसा के समय से लेके आज तक वचन में यही सिखाता आया है कि क्या करो? प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरे के प्रति बैर नहीं रखो। लेकिन अगर हम मत्ती का अगर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का 43 में, तो उस ज़माने में फरीसी लोग जो वचन को खुलासा करते थे, सिखाते थे उस समय में, वो क्या सिखाते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है और अपने बैरियों से बैर। जो ये जो लाइन है अपने बैरियों से बैर, ये कभी परमेश्वर ने ये कहा ही नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुमको किसी के प्रति बैर नहीं रखना है अपने मन में। हालेलुया! और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं वचन को कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखना है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। क्यों? उससे हम क्या ठहरेंगे? परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! आइए हम वचन की गहराई में जाएँगे। क्या लिखा है? तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आँगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। यहाँ पर ये जो उस ज़माने में जो याजक थे, सदूसी फरीसी थे, ये क्या कर रहे थे? ये जाने-अनजाने में प्रभु यीशु मसीह के प्रति बैर रख रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! और बताना चाहूँगा कि आज भी अगर कोई भाई अगर किसी के प्रति बैर रख रहा है या कोई बहन किसी के प्रति बैर रख रही है, मैं बताना चाहूँगा कि इस पाप को अपने मन से निकाल दीजिए क्योंकि ये पाप जो है, ये आपके मन में ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अपने मन से उसे निकाल दीजिए, माफ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। हालेलुया। हम देखते हैं 26 के 14 में देखेंगे, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? अगर मैं यीशु मसीह को तुम्हारे पास अगर मैं हैंड ओवर करके दे दूं, पकड़ा दूं, तो तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे? वो लोग क्या कह रहे हैं? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। उन्होंने क्या किया? तुरंत पैसा देखा कि हाँ 30 चांदी के सिक्के और दे दिया। और वह मतलब कौन? यहूदा इस्करियोत उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। किससे? यीशु मसीह को पकड़वाने का वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। आज हो सकता है कि कोई बीपीओ, केपीओ मॉल्स में काम करे और कुछ ऐसे ही यहूदा इस्करियोती आपके दोस्त हो और आपकी इंफॉर्मेशन आपके बॉस लोगों को पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है पता है? बैर है। आपके हो सकता है कि कुछ आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पर भी कुछ लोगों ने आपके प्रति क्या रखा होगा पता है? बैर रखा होगा। आपको क्या करना है? आपको उनके लिए प्रार्थना करना है जो आपको सता रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसे यहूदी इस्करियोती को पाल के रखा है, आपको उन लोगों से प्रेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ वचन में। हम पढ़ेंगे मत्ती का 26 के 20 और 21 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब सांझ हुई मतलब जब इवनिंग हुई तो वह बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। तब यीशु मसीह क्या किया? इवनिंग के टाइम पे भोजन करने के लिए बैठे उनके 12 चेलों के साथ, डिसाइपल्स के साथ। जब वे खा रहे थे, जब वो लोग खाना खा रहे थे, तो उसने कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खाने के टाइम पे पता है क्या बोल रहे हैं? कि तुम 12 में से जो एक है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पता है क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्ट लिया है मुझे पकड़वाने का। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह रिवील कर रहे हैं कि हम ही कि तुम ही 12 में से कोई तो एक है करके। लेकिन फिर भी वो सबको बता नहीं रहे कि वो कौन है करके, वो बाद में बताते हैं कि जिसने थाली में हाथ डाला है, वही एक है करके। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे मरकुस का 15 से 15 का 15 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाता है छल करके, चीटिंग करके, फ्रॉड करके, धोखा करके, तो हम 15 के 15 में देखते हैं, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर पता है क्या हुआ? यहाँ पर जो पिलातुस है वो क्या कर रहा है पता है? प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाकर उनके हाथों में सौंप दे रहा है। हालेलुया। पता है प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाए? हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ेंगे। आपको बताता हूँ। उसके 5 में पढ़ेंगे कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएँ। पता है यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वो कोड़े खाए ताकि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या लिखा है? तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और काँटों का मुकुट गूँथ कर उसके सिर पर रखा। 19 से पढ़ेंगे, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते थे। हालेलुया। तो ये लोग क्या कर रहे पता है? ये लोग प्रभु यीशु के सर पे काँटों का ताज रखकर एक बहुत बड़े सरकंडे से उनको मार रहे थे सर पर। और क्या कर रहे थे? ये लोग प्रभु यीशु पर थूक रहे थे और घुटने टेक के प्रणाम कर रहे थे। हालेलुया। और वचन 18 में क्या लिखा है? और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार।
और ये प्रभु को ठट्टों में उड़ा रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, मज़ाक बना रहे थे। हालेलुया। और यशायाह 53 के 5 में क्या लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह जो इतना घायल हुए, वो किसके लिए घायल है पता है? वो आपके और मेरे लिए घायल हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है 18 में कि वो उसको नमस्कार करने लगे, इंसल्ट करके कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार करके। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है 5 में कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज आपके और मेरी शांति के लिए पता है क्या किया प्रभु ने? वो सारा मेंटल टॉर्चर सहा, वो सारा वुंड्स को सहा, वो सारे घावों को सहा, आपके मेरे पाप, अपराध, अधर्म, गुनाहों के कारण। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो लोग क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तो हाथों में 2 कील वो लोग गाड़ रहे थे, पैरों में 2 कील गाड़ रहे थे। और प्रभु यीशु ने बस फिर क्या किया? हम पढ़ेंगे लूका के 23 के हम 34 में पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा। लिखा है कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए क्षमा माँग रहा है? उन लोगों के लिए क्षमा माँग रहे प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह को सता रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके लिए प्रार्थना किया कि पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भी, उस क्रूस की मृत्यु के दौरान भी प्रभु यीशु मसीह ने पता है क्या किया? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने बैरियों से प्रेम रखा। मैं बताना चाहूँगा कि आज अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर बैर रखता है, तो उससे क्या होता है? सबसे पहले वो बैर कहाँ रखेगा? अपने मन में। और बैर रखना क्या है? पाप है। और ये बैर का पाप रखने के कारण पता है क्या होगा? आपके मन में एक दूसरे के प्रति क्या आएगा? नफ़रत आएगा। उस नफ़रत के कारण क्या होगा? आप उनसे बदला लेंगे। और बदले के कारण पता है क्या होगा? आप हमेशा ना सोचेंगे कि बस मुझे इसको तो हराना है, और मुझे कैसे भी करके क्या करना है? इसका इंसल्ट ही करना है और मुझे जीतना है। आप हर दिन से लेकर रात तक सोचते रहोगे कि बस मैं उसको इंसल्ट कैसा करूँ? बस एक बार बस ये मुँह खोले और मैं इसका इंसल्ट कर दूँ बस। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु की ये इच्छा है कि आप अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! जिसके कारण क्या हो? आप परमेश्वर की संतान ठहरे। आज मैं बताना चाहूँगा कि आपके बैर नहीं रखने से पता है क्या होगा? आप जो है हमेशा परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, योजना में चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखा है। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि बैर रखने वाला इंसान स्वर्ग, परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य का संतान नहीं ठहरेगा। हालेलुया! ये आपका डिसीजन है कि आप परमेश्वर की अगर संतान ठहरना चाहते हैं, तो आपको अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, अपने बैरियों से प्रेम रखना है, या फिर आप क्या करेंगे? अपने मन में नफ़रत को रखकर अपने मन में बैर का ही पाप रखेंगे और जहन्नम चले जाएँगे। तो मैं बताना चाहूँगा डिसीज़न आपका है। प्रभु का वचन कहता है कि एक-दूसरे से प्रेम रखना है, और मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की संतान अगर ठहरना है, तो हमेशा आपको अपने लिए प्रेम रखना है और बैर नहीं रखना है अपने मन में। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।